क्यों बता तो सही यार, सिस्टम क्या मेरे समझ में नहीं आया। नहीं मुझे बता यार, मेरा खाद ये मेयर कवर हो चुकी है अपने नरसिंगार से। ना ये मत पकड़ा, ना पकड़ा। आपकी जो बच्ची हुई है इसकी बुकिंग आप अभी से कर लीजिए। भाई जैसे कि आप सबको पता है, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी और हमें भी बहुत खुशी है। रफ्तार ने एक बच्ची को जन्म दिया है, मतलब कि जो घोड़ी है उसने दिया है, रफ्तार उसका बाप है और कुंदन उसकी माता है। और वो छोटी सी बच्ची बहुत सुंदर है। हमें शक है कि वो शायद पंचकल्याण है और उसका पैर अभी ढंग से, मतलब वो बच्चे में रुआ है, अभी ढंग से वो पता नहीं लग पाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंचकल्याण है, कुछ कह रहे हैं कि 3 पैर सफ़ेद है। जो भी है ठीक है। बच्ची हमारे पास है, सुरक्षित है, माँ भी और बेटी भी। लेकिन आज हमारे फार्म पर आने वाली है एक घोड़ी नरसिंगार से मिलने के लिए। ये वही घोड़ी है, इसकी बेटी से हम मिलने गए थे। वो बेटी हमें पसंद भी आई थी, सौदा नहीं हो पाया, उन्होंने शायद सेल करने के लिए मना ही कर दिया था। और बहुत अच्छी घोड़ी थी वो, जिसके हम परचेज करने के लिए गए थे। उस घोड़ी की माँ ही नरसिंगार से मिलने आने वाली है। तो एक काम करते हैं, नरसिंगार को बाहर निकालकर थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं, टहलाते हैं और फिर जब वो घोड़ी आ जाएगी नरसिंगार को घोड़ी के पास ले जाएंगे, उसे छोड़ देंगे। सब कैसे हैं आप? बढ़िया। वो जो बच्ची आप देख कर आए हैं, कुंदन की बच्ची 11 महीने के बाद हुई है, कैसी लगी बच्ची आपको? लाखों में एक दिखाई दे रही है हमें। अच्छा, बढ़िया बच्ची है? बढ़िया, कोई खराबी तो नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा चलो, बहुत खुशी है आपको भी? बढ़िया, बहुत खुशी। भाई कल रात हम जब सारे के सारे भाई एक साथ बैठे थे तो एक भाई से मैंने पूछा था कि बताओ घोड़ा होगा या घोड़ी होगी। एक ने बिल्कुल छाती ठोक के जवाब दिया ये घोड़ा होगा। और ये रहा वो घोड़ा। हाँ भाई, दरियाई घोड़े। तूने कहा था कि बच्चा होगा, ये तो बच्ची हो गई। तो मैंने कौन सा उसके भाई पेट में झांक के देखा, नहीं बच्चा तो हो गया। ऐसे दावा क्यों गिरा कि 100%? भाई देख, दावे की बात ऐसी है, देख मैंने पीछे अभी पिछली दूसरी घोड़ी के बारे में भी दावा करा था कि उसके बच्चा होगा। तो उसके बच्चा कैसे हुआ वो ये बताओ यार। तो फिर उसके अंदर बढ़ के देखा है तूने? इसके अंदर नहीं बढ़ पाया। नहीं सब खैर, ये तो एक बंद पिटा रहा है इसमें, खैर ना मैंने देखा ना तेने देखा। और वैसे बधाई हो, तुम्हारी भी एक गाय ने बछड़ा दिया। बछड़ा दिया है। इसलिए तू कह रहा था कि बछड़ा ही होगा। हाँ इसीलिए कह रहा था मैं यार, सीजन ही बच्चों का है जो। सीजन नहीं चल रहा है। खुशी की बात है, आज हमसे मिलने हमारे एक भाई आए हैं। भाई आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक है भाई जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली पालम से। वाह, बहुत दूर से आए। आपको ये फार्म का मतलब पता कैसे लगा? भाई वीडियो के फॉलोअर हम आपके बहुत पुराने। अच्छा। हाँ जी। हाँ, मैंने जैसे आपकी बातें सुनी, आप बता रहे थे कि एक चीज़ उधर उस दिन लाइव आए, वो ये हुआ, कुंदन ऐसे, शंकर ऐसे। डेली अपडेट रहता है आपके साथ, लाइव के साथ में। वैसे आपकी बाइक बहुत अच्छी है। थैंक यू भाई आप जी। ट्रैवल करते हो? अपनी है बस। हाँ ट्रैवल मैं काफ़ी करता हूँ बाइक से। अच्छा। आगरा वगैरह भी गया हूँ बाइक से ही गया हूँ। और इससे दिल्ली से आए हो? दिल्ली से आया हूँ अभी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इस तरह का जोश होना चाहिए नौजवानों में। अभी हमारे फार्म की ये साइड की दीवार कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारे मिस्त्री भाई इस साइड की दीवार कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। हालांकि बहुत ही जल्दी ही ये कंप्लीट भी हो जाएगी, फिर उसके बाद में ये साइड चलेगी। भाई अब हमारे फार्म पर फाइनली हो चुके हैं पूरे 10 घोड़े। कैसे? अपने नए फार्म पर शिफ्ट हुए हमारे पास 8 थे। हमारी अप्सरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, हो गए 9। और फिर एक कुंदन ने बच्ची को जन्म दिया है और इतनी शानदार बच्ची को जन्म दिया है। अब हो चुके हैं पूरे 10 घोड़े। कुंदन की बच्ची को मैं बार बार देख रहा हूँ, इसीलिए कहीं मेरी उसको नजर ना लग जाए, मैंने पर्दा टांग दिया है, वरना बार बार यहाँ से मैं निकलते हुए उसे देखता था। आपको भी मैं उससे मिलवाता हूँ। ओहो, सबसे पहले कुंदन उसकी रखवाले में खड़ी हुई है, ये पास नहीं जाने दे रही है किसी को भी, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। कहाँ है इसकी बच्ची? ये रही बच्ची। भाई वाह, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल बनी बनाई रफ्तार है, बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर चेहरा, बिल्कुल रफ्तार पर प्लेज, और सारे पैरों में जो सॉक्स हैं वो बिल्कुल रफ्तार की टू कॉपी है। एक बार देखते हैं कि कुंदन का कैसा बर्ताव है। यहाँ पर मुर्गे भी हैं, नीचे से निकल जाते हैं गेट के, लेकिन कुंदन इन्हें तो कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन अगर मैं पास जाने की कोशिश करता हूँ, ओए बस बस बेटा बस, मुझे नहीं पास जाने दे रही है। ये इसकी बच्ची है और इतनी मजबूत हो गई है रात रात में। देखें भाई कैसे, ओए होए होए होए, बस हट जा हट जा हट जा। कुंदन बच्ची को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो चुकी है, मुर्गों को कुछ नहीं कह रही है, लेकिन इंसान को पास आने नहीं दे रही है। बच्ची बहुत बढ़िया है, बहुत लंबे हाथ पैरों की है, सुंदर है और मजबूत भी है। चलो इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। हमने यहाँ पर चादर टांगी हुई है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसी चीज होती है तो नजर लगने का रिस्क रहता है। ये जो 10 घोड़े हैं ये 11 घोड़े हो जाएंगे अगर हमारी अभिनेत्री भी हमें खुशखबरी दे दे। डॉक्टर साहब को कहना है कि शायद मुझे लगता है कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं है। चलो 100% है,
ओहो, दावा कर रहे हैं डॉक्टर साहब भी। अब इसकी जड़ कहाँ है, मुझे दिख नहीं पा रही है। चल हट, चल। देखना ये कहाँ से प्रेग्नेंट है, ये कूदती तो इतनी है। इसकी जड़ 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 काफी भीतर जाकर देख वहाँ कहाँ है जड़, खूब है। मुझे तो दिख नहीं रही है। वैसे है जड़, वैसे पेट तो इसने करा हुआ है। आप लोग यार कमेंट्स में बताना, इसके दिन पूरे हो जाएंगे लगभग अब से 10 या 11 दिन बाद इसके 11 महीने पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इतना ही पेट करा है। इसके मुकाबले कुंदन और अप्सरा ने तो इतना बड़ा पेट कर दिया था जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर रही है। चल हट। लो भाई, ये इसका पेट है। अब पता नहीं प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब देख ले, चल जा वहाँ पर। जड़ 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 देखिए किसी को जड़, ये जांग है इसकी। डॉक्टर साहब जांग में कट पड़ रहे हैं। तो भाई फाइनली ये घोड़ी आ चुकी है। ये है वही घोड़ी, इससे अपने नरसिंगार को हमें मिलवाना है। हम नरसिंगार को यहाँ पर बांध रहे हैं और यहाँ पर हमने ओल्हा कर लिया है, क्योंकि घोड़ी को देखने के बाद थोड़ा सा मूड खराब हो सकता है घोड़े का, यानी कि ज्यादा एकदम से एनर्जी में आ सकता है। इसी वजह से नरसिंगार के लिए हमने ओल्हा बना लिया यहाँ पर। ये मेयर कवर हो चुकी है अपने नरसिंगार से लगभग 10.5 महीने, और 11 महीने के इंतजार के बाद एक बहुत प्यारा बच्चा वो घोड़ी देगी। हो सुंदर मुंदरिए हो तेरा कौन विचारा हो दुल्ला पट्टी वाला दुल्हे दी धी व्याई हो शेर शक्कर पाई कुड़ी दा लाल पटाका कुड़ी दा सालू पाटा हो सालू कौन समेटे हो दुल्ला पट्टी वाला। भाइयों फेल पास करो, एक डिजाइन दिखाने वाला हूँ, आप लोग इसे बताओ कि ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है, ये चेक करें। हम संतुष्ट से नहीं हो पा रहे हैं इस सिर्फ और सिर्फ एक पिलर से। हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह की लुक निकल कर आए। कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम पूरी अपने यहाँ से लेके वहाँ तक इस तरह का लुक लें या ना लें, क्योंकि अच्छा लग रहा है, फिर भी ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। एक पिलर सिर्फ सिंपल दीवार हो जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा शायद, मेरे ख्याल से ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि यस और नो। यहाँ पे हो रही है ईंटों की तराई, क्योंकि दीवार पे चल रहा है काम और दीवारों पे बनवाया है हल्का हल्का डिज़ाइन। ये हमारे मिस्त्री साहब की देन है जो भी है, और आने वाले टाइम में ये और भी सुंदर होगा। इन पे थोड़ी लाइट्स लगेंगी और थोड़ा जब ये प्रॉपर तैयार हो जाएगा ना पूरा फार्म, जब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे। वो भाई करवा रहे हैं सारे पे छिड़काव, ताकि जो मिट्टी है ये धूल के फॉर्म में ना उड़े, क्योंकि हवा है वो काफ़ी तेज़ है आज और दिन के मुताबिक, इस वजह से वो सारे पे छिड़काव करेंगे। और यहाँ पे देखो हीरा, यहाँ पे खड़े हैं ये रे। हाँ जी, क्या प्लान है आज का? प्लान ये है कि ये टोपी मैं देने वाला हूँ हर्ष को, अरे मैं लेने वाला हूँ। लेकिन बात एक है कि यार इसकी तो खोपड़ी बहुत छोटी है, इतने फिट भी आ रही है इतनी देर से, देखना। अबे इस वक्त ने मैंने आके ढक दिया यार, दो तो पता है इसे लगाऊंगा कैसे? ऐसे ही लगाओगे? यो ऐसे ही साइड में ऐसे हो रहा है जैसे लोंडियन की तरह बाया बा। नहीं, जो इंसान जैसा है वो वैसे ही बन जाता है इसमें पहन के। कोई लोंडे की तरह रहता है वो लोंडे बन जाता है। आग भी ढक दिया यार दोनों तो इसमें। अब लग रहा ना पक्का। तो हमारे गांव में पता नहीं भाई ये पतंग का क्रेज़ कहाँ से आया है। पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था, जब मैं छोटा था यहाँ पे कोई भी पतंग नहीं उड़ाता था। अब यहाँ पे बच्चा पतंग के पीछे पागल है, पता नहीं क्या बात है। हमारे मंदिर टाइम में ना पतंग मिलती नहीं थी। हम कोशिश करते भी थे बनाने की, लेकिन बुद्धि कम थी, तो उस कारणवश हम पतंग ही नहीं बना पाते थे। बच्चे फोन वोन देख कर इतनी बढ़िया पतंग जुगाड़बाज बना देते हैं, और देखो उड़ भी रही है। देखो कुछ तो फायदा है इन टेक्नोलॉजी का। हाँ, कुछ तो फायदा है, ये तो मानना पड़ेगा। जो इसका सही से यूज़ कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। जैसे कि अब ये यूज़ करेगा। अब देखो मधुमक्खी पालना सीख रहा है आज से सीख चुका हूँ भाई मैं। हर्ष भाई तो कल अच्छा से से बाहर के लग रहे हैं देखने में। नहीं भाई, यही कहीं हूँ मैं, बाहर का कहीं का नहीं हूँ। देखने कल में से एक टोकरी वहाँ पर नहीं, अलग फार्म पे वहाँ अलग कर लूंगा। अभी मधुमक्खी फार्मिंग करेंगे, मधुमक्खी फार्मिंग चालू कर लूंगा। बी फार्मिंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये क्या डाला है जी आपने इसमें? इसमें डाला है नमक का डाला। क्या फ़ायदा है जिससे? इससे गाय को हाजमा सही रहता है, भूख टाइम पे लगती है, और खा भी चाह से रहिएगा इसे। यहाँ पे अप्सरा खा रही है अपना खाना और उसका बेटा वहाँ पे खेल रहा है। अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आराम से खेलता है अपना अलग। देखो रहा मिट्टी खा रहा है वो, हल्की हल्की मिट्टी खा रहा है। ले देखिए खुल गई, देखिए खुल गई। उनको पटकेंगे को नो बता पहले ये सिस्टम क्या। हाँ भाई क्यों बता तो सही यार, सिस्टम क्या मेरे समझ में नहीं आया। नहीं देख तूने बंद करा, शीशे खुल रहे हैं। हाँ, शीशे तो खुल रहे हैं। शीशा खुल रहा है तो ये खुली, तेने कहा ये खुलेगी तो खुली, तेने कहा बंद होगी बंद हुई, ये खुली क्यों नहीं? फिर नो बता यार। अब उसे देखिए वो खुल रही है क्या? खुल रही है, हैं? खुल रही है, नहीं खुल रही। अरे खुल रही है देख। हाँ वो तो खुल गई। इस पे बता, इस पे क्या था ऐसा? चल अब देख ले, अब खुलेगी या नहीं खुलेगी? पता नहीं यार, चाबी तेरे हाथ में ही है? चाबी मेरे हाथ में।
खुल गई? अब खुल गई देख। और अब बताइए नहीं खुली? अब उसे देख करके, ये भी खुल गई अब कहता। अब वो भी खुल गई। हाँ इस बार ये नहीं खुलेगी। हटा तो हटा। देख खोल। आज तो इसका पोपट बना दूंगा पूरा। ये चाइल्ड लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे पता कुछ नहीं है। खोल अब इसे, शीशे नीचे कर। हाँ भैया बता। अबे यू क्या सिस्टम है? नो बता पहले तुम। नहीं मुझे बता यार, मेरा खाज होगी। क्या नाम है? जानने की उत्सुकता। जानने की कुत्ता जो भी है वो हो गया यार मेरे। जल्दी बताओ क्या हुआ यू? जल्दी बता क्या हुआ। ऐसे कैसे बता दूंगा? बता। इस दिन तुझे किडनैप करना पड़ेगा, तो खिड़की खोल के ना भाग जाए, तो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा ना औजार। अरे मुझे ना खिड़की तो और देख यहाँ से ये खुल गई। अब ये सिस्टम तो बता क्या है? ये सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम जो है छुमंतर, छुमंतर जादू मंतर क्या है यो? इसमें देख ले कभी कुछ हो, मिला कुछ हो? हटिए अब। ले हट गया। अब नहीं खुलेगी। खुल गई। चल दोबारा देख ले। खुल गई। अब चल अंदर करके तूने जो बटन दबाया वो बटन दबा दो दोबारा। लॉक। चलो अब लॉक होगी। अब दोबारा अब वो करके खुल गई। अब क्या तेरा कब वो काम नहीं आया भाई? तेरा पैतरा अब क्या? अब क्या पैतरा काम नहीं आया? नहीं पैतरा छोड़, मैं ये कह रहा हूँ अब तू जैसे अंदर बैठा भी है, बंद भी कर रहा है, ऑन भी कर रहा है, पर कुछ काम नहीं आ रहा ना। हैं? अभी रुक, बंद करूंगा। अब क्या? इस बार नहीं बंद, इस बार ये मान ले इस बार खुलेगी नहीं। बंद करूंगा देख अभी। क्या इस बार अगर तूने खोल दी, इस बार अगर तूने खोल दी 500 रुपये ना। जा अच्छा जा खोल। रुक जा भाई अब। अरे वाह। ओ भाई क्या है ये? सिस्टम बता भाई भाई। अभी देख ऐसे नहीं बताऊंगा भाई, सिस्टम बता भाई। तो नहीं बताऊंगा। जिसको मैं चाहूंगा वो बंद होएगी। ये तो खुल गया सही। यू ही ना खुल सारी खुलेगी सारी। ऐसा इसमें क्या है भाई? यू बता पहले तो। नहीं तो है जो भी है क्या है? ये जो रूम तैयार करवाया था अप्सरा के टाइम पे, जब उसका वो बच्चा होने वाला था, उसके लिए तैयार करवाया था ये वाला रूम, कि यहाँ पे वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं आया। अप्सरा के बच्चा हो गया, उसके बाद कुंदन के बच्चा हो गया, ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये थोड़ा अच्छे से तैयार करवा देंगे, क्योंकि इसका एक बेनिफिट ये है, ये थोड़ा बंद है, देखो आप देख सकते हो ना, ये पीछे से और इधर से ये बंद है सारा। ये इसका बेनिफिट है। इस वजह से इसे तैयार कराएंगे बहुत जल्दी, ताकि फ्यूचर में हमारे फार्म पे जब भी कोई घोड़ी बच्चा देने वाले हो तो वो यहाँ पे सुरक्षित रह सके। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे जो हमारे पेट्स रहेंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इधर से डायरेक्ट हवा आती है और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा लग रही है भाई इस टाइम पे, बहुत अच्छी। तो देवा भैया जैसे आप अंदर भी बैठे थे, वहाँ पे भी अच्छी हवा लग रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हवा लग रही है, जो मुझे महसूस हो रहा है। ये पूरा जंगल है इधर, यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर हवा है। उधर से घूम के जाती है, इधर से जाएगी उधर से आएगी। और यहाँ जैसे खरगोश हैं, मुर्गे हैं, कुत्ते हैं, इन्हें बिल्कुल प्रॉपर हवा लगा है। यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यहाँ पे जो पेट्स रहेंगे उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है गर्मियों में। गर्मियों में भी और सर्दियों के हिसाब से इनके लिए फिर बंदोबस्त कर रखा, आगे तक बनाया गया है पूरा। तो यहाँ जो और आएंगे अपने, चाहे कबूतर आएँ या जैसे और खरगोश आने हैं, या और जैसे ये आने हैं तुम्हारे कड़कनाथ, और देसी मुर्गे भी आने हैं, मुर्गी भी आनी है, तो सब यहाँ सेफ रहेंगे। और फिर अब जैसे चारदीवारी होगी ये सारी, तो ये सारे खुले छोड़ देंगे फिर। जी और घोड़ों के लिए सामने बना ही रहे रिंग, वहाँ जो खेत पड़ा है इसमें सारे में रिंग बनेगी घोड़ों के लिए। तो देवा भैया ये कह रहे हैं ये जो शेड है ये आने वाले समय में यहाँ तक आ जाएगा, और जो हमारे आने वाले और पेट्स हैं, जैसे कि कबूतर तो पहले भी रहे थे जितना मुझे याद है। बीच में कबूतर ख़त्म कर दिए, दोबारा लाएंगे बहुत जल्द। हाँ, इंपोर्टेड कबूतर लाएंगे सारे। हाँ जी हाँ जी, हाँ, ये डोमेस्टिक जो है ये अच्छे नहीं है इतने। बहुत जल्द पिजन्स भी आने वाले हैं दोस्तों हमारे फार्म पे, और यहीं पे वो ऐसे यहाँ तक एक शेड आ जाएगा पूरा, और यहीं पे वो बंधा करेंगे। देखो भाई एक बात बता देता हूँ, जिस तरह का कान हमारी इस छोटी बच्ची का आया है ना, रफ्तार का जो रिजल्ट है, इसका जो कान आया है, ऐसा कान ना तो रफ्तार का है और ना हमारे किसी भी घोड़े का ऐसा कान है। इसका कान इतना खूबसूरत है, बिल्कुल छोटा कान और घुंडीदार कान, बहुत ज़्यादा बढ़िया। शायद आपको यहाँ से जांच पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, ये तो मेरे कुंदन ही मुझसे इतनी ज़्यादा चिड़ी हुई है
ये पास ही नहीं जाने दे रही है। बच्चे को मैं देखना चाहता हूँ लेकिन ये उससे पहले यहाँ अड़ जाती है। देखें, अब क्योंकि कुंदन का बच्चा हो गया है तो कुछ लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि आपके रफ्तार की फीस क्या है। कुछ लोगों की कॉल आ रही है कि आपकी जो ये बच्ची हुई है इसकी बुकिंग आप अभी से कर लीजिए, हम इसे खरीदना चाहते हैं। कुछ लोगों की कॉल आ रही है कि आपकी जो एक कुंदन घोड़ी है क्या आप इसे सेल करना चाहते हो, या फिर कुंदन के कोई जैसी घोड़ी हो। तो ये कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ लक होता है और कुछ हमें थोड़ी सी समझ थी कि रफ्तार का बच्चा आ सकता है बहुत बढ़िया, इसी वजह से हमने उसे रफ्तार से मिलवाया। वरना कुछ लोगों की सलाह ये भी थी कि आपको रफ्तार से नहीं किसी और नामचीन घोड़े से आपको क्रॉस करवानी चाहिए थी, मिलवानी चाहिए थी। लेकिन रफ्तार के अंदर जो बारीकत और जो क्वालिटी है वो हर किसी घोड़े के अंदर, जो बहुत ऊंचे कीमत के घोड़े हैं, फीस उनकी बहुत महंगी है, वो घोड़े हैं। आपका रिजल्ट अब आपके सामने ही है, आपको सब कुछ पता लग गया होगा रफ्तार क्या चीज़ है। तो एक काम करते हैं, रफ्तार को थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए लेकर चलते हैं। भाई उसका भी बहुत बड़ा अहम रोल है इस बच्ची में, सारी की सारी बच्ची उसके जैसी ही। तो भाई अब रफ्तार को लगाई जा रही है लगाम, और अब लगाम लगाने के बाद निकालने वाले हैं बाहर। भाई वाह 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 वाह, एक बहुत अच्छी फीमेल की एंट्री है आज हमारे फार्म पर। चलो चलो सीधा चलो दोस्तों, हम लोग रफ्तार को घुमा रहे हैं डोर पर, और डोर पर घुमाना क्या होता है उधर से जब आएंगे ना मैं तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे चलता है डोर पर। इधर चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो बेटा चलो, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। जब घर की तरफ वापस जाता है ना ये पूरी एनर्जी दिखाता पूरी। चलो बेटा चलो इतनी ज्यादा ताकत लगा रहा है ये, मुझे रोकना पड़ रहा है। बस बेटे, ये होती है असली डोर पर चलाना, क्या बात है। बस ओ भाई रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। चलो 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 दोस्तों, आज हर्ष भाई सवारी करने वाले हैं। चल चलो चल चलो हाँ हाँ ना 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 वो है प्लेन लगाम है ना समझे। नहीं अभी ठीक नहीं, बस पहली बार वैसे बैठा हूँ। इसे अपने ऊपर को लिखा दो, सिर पे ऊपर को। नो दोस्तों, अब एक काम करने वाले हैं, चलो एक काम करने वाले हैं, थोड़ा सा धुड़की चलाते हैं घोड़े को और अपने भाई हर्ष को बढ़िया वाली सैर कराते हैं फिर। चलो चलो उधर से लाऊंगा, उधर ना मत पकड़ा, न पकड़ा। सर कैसा लगा आपको राइड करके? भाई बहुत मजा आया, पर दिल भी घबरा रहा है यार जब एकदम से भाग रहा था। आप बता रहे थे कि कुछ चीज मेरी इंजरी हो चुकी है, किस चीज में? क्या चीज फूटे? हर्ष भाई की सीरियस इंजरी हो चुकी है। पहली बार बैठा था यार, लेकिन सही बैठा, लाइफ में पहली बार ही बैठा हूँ। अच्छा, दोबारा बैठना चाहोगे? दोबारा नेक्स्ट टाइम जब इसके ऊपर वो होगा गद्दा। चलो ठीक है, गद्दे बिठाएंगे, हर्ष भाई गद्दे बिठाएंगे। ठीक है, अब लेके चले अंदर। हाँ ठीक है चलो। मेरे साथ है दोस्तों रफ्तार ने अपने आप को साबित किया है, चाल में भी, धुड़की में भी, और सीधेपन में भी, भलाईपन में भी, और अब आखिरी में आकर ब्रीडिंग में भी। जिस तरह का रिजल्ट हमारे रफ्तार का आया है, इस तरह का रिजल्ट उन नामचीन घोड़ों का आता है जिनकी आप लोग 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक फीस देते हैं। वैसा रिजल्ट हमारे रफ्तार ने दिया है, तो बहुत बहुत बधाई हो अपने रफ्तार को भी। बहुत अच्छा इसने खुद को साबित किया है। और असली घोड़ा तब होता है, असली स्टैलियन तब कहलाया जाता है जब वो खुद से भी अच्छा प्रोड्यूस करे, और इसने करके दिखाया है। बहुत बढ़िया रफ्तार, बहुत अच्छा घोड़ा है। हम रफ्तार को अंदर लेकर जा रहे हैं। आज के लिए रफ्तार की सिर्फ इतनी ही हम ट्रेनिंग कराएंगे, क्योंकि हमें खुशी है और अब ये स्टैलियन की श्रेणी में आ चुका है। अब इसे मेहनत कम और इसकी खातिर तवज्जो ज़्यादा किया करेंगे।